साल 1973 दुनिया एक बड़े तेल संकट से जूझ रही थी। तेल की कीमतें अचानक आसमान छूने लगी थी। दुनिया के कई देशों को एहसास हुआ कि अगर तेल की सप्लाई रुक गई तो उनकी अर्थव्यवस्था भी रुक सकती है। लेकिन ऐसे में उस समय दक्षिण अमेरिका का एक देश अलग रास्ते पर चल पड़ा। नाम था ब्राजील। उसने सोचा कि क्या हमारी गाड़ियां तेल के बजाय खेतों से निकलने वाले ईंधन पर भी चल सकती है क्या? उस समय लोगों को यह विचार अजीब लगा, लेकिन ब्राजील ने प्रयोग जारी रखे। गन्ने से एथेनॉल बनाया गया, नई तकनीकी विकसित हुई, नई गाड़ियां बनाई गई और देखते ही देखते दुनिया का सबसे सफल एथेनॉल मॉडल तैयार हो गया। और आज वहां बड़ी संख्या में वाहन एथेनॉल आधारित ईंधन पर चलते हैं और अब लगभग 5 दशक बाद भारत भी उसी दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। हमारे यहाँ सवाल यह है कि क्या भारत का भविष्य तेल के कुओं में छिपा है या किसानों के खेतों में? क्या एथेनॉल भारत की ऊर्जा क्रांति बन सकता है? लेकिन क्या इससे किसानों को फायदा होगा? क्या इससे पेट्रोल सस्ता होगा या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे जोखिम भी हैं जिनकी चर्चा हम कम करते हैं? आइए एक एक कर सब समझते हैं आज इस वीडियो के जरिए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एथेनॉल है क्या। तो एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे गन्ने, मक्का, टूटे हुए चावल और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। इसके बाद इसे पेट्रोल में मिलाकर वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसकी यात्रा खेत से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फिर एथेनॉल बनाया जाता है और फिर एथेनॉल पेट्रोल पंप में और पेट्रोल पंप से आपकी गाड़ी में। और यही एथेनॉल की पूरी कहानी है। और अब कुछ शब्दों को समझते हैं जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, जैसे E10, E20, E30। E10 यानी 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल। E20 यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। यानी धीरे धीरे पेट्रोल में कृषि आधारित ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है। और अब अगला सवाल कि भारत पेट्रोल बदलना क्यों चाहता है? तो हम सब जानते हैं कि तेल की कीमतें केवल बाजार से तय नहीं होती। युद्ध, भू राजनीति और हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे संवेदनशील क्षेत्र भी प्रभावित करते हैं। और भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और यही कारण है कि देश ऐसे विकल्पों की तलाश में है जो उसे अधिक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान कर सके। और यहीं से एथेनॉल मिशन की शुरुआत होती है। दोस्तों, दुनिया में यदि किसी देश ने एथेनॉल को बड़े पैमाने पर सफल बनाया है तो वह ब्राजील है। वहाँ ऐसी गाड़ियां विकसित की गयी जो पेट्रोल, एथेनॉल या दोनों के मिश्रण पर चल सकती है। इन्हें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स कहा जाता है। भारत ने भी इस अनुभव से कई महत्वपूर्ण सीख ली है कि एथेनॉल बड़े पैमाने पर काम कर सकता है, किसानों को ऊर्जा अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सकता है और परिवहन क्षेत्र को वैकल्पिक ईंधन की ओर ले जाया जा सकता है। हालांकि भारत की चुनौतियां अलग हैं। ब्राजील की आबादी लगभग 21 करोड़ है जबकि भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक। इसलिए भारत को अपना रास्ता खुद बनाना होगा। दोस्तों, सदियों से किसान देश का पेट भरता आया है और अब वही किसान ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला का भी हिस्सा बन रहा है। गन्ना, मक्का और कुछ अन्य कृषि उत्पाद अब केवल खाद्य पदार्थ नहीं रहे, वे ऊर्जा संसाधन भी बन रहे हैं। और यदि यह नीति सफल होती है तो इसके कई संभावित लाभ हो सकते हैं, जैसे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है, किसानों को अतिरिक्त बाजार मिल सकता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है, पर्यावरणीय लाभ मिल सकते हैं। लेकिन अब कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। दोस्तों, गन्ना भारत की सबसे अधिक पानी मांगने वाली फसलों में से एक है और यदि एथेनॉल की मांग बढ़ती है तो क्या जल संसाधनों पर दबाव भी बढ़ेगा? यानी एक तरफ ऊर्जा की जरूरत है, दूसरी तरफ पानी की चुनौती, और यही संतुलन भविष्य तय करेगा। दोस्तों, कल्पना करिए एक ही खेत है, उसी जमीन पर फैसला होना है कि वहाँ भोजन उगेगा या ईंधन। यदि किसान अधिक लाभ के कारण एथेनॉल वाली फसलों की ओर बढ़ते हैं तो खाद्य उत्पादन और कीमतों पर असर पड़ेगा। 140 करोड़ लोगों वाले देश में यह केवल कृषि का नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का भी प्रश्न है। तब सोचने वाली बात यहाँ एक और है कि क्या एथेनॉल वास्तव में ग्रीन फ्यूल है? तो सामान्य तौर पर एथेनॉल को पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों की तुलना में अधिक स्वच्छ विकल्प माना जाता है, लेकिन इसका वास्तविक पर्यावरणीय लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि फसल कैसे उगाई गई, कितना पानी खर्च हुआ और उत्पादन प्रक्रिया कितनी टिकाऊ है। इसलिए इसे चमत्कारी समाधान मान लेना भी सही नहीं होगा। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या एथेनॉल भारत का भविष्य है? इसका उत्तर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत पहली बार अपने खेतों को केवल खाद्यान्न का नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत भी मानने लगा है। एक तरफ ऊर्जा की जरूरत है, दूसरी तरफ खाद्य और जल सुरक्षा का संतुलन, और आने वाले वर्षों में भारत की सफलता इसी संतुलन पर निर्भर करेगी। तो कुल मिलाकर एथेनॉल सिर्फ एक ईंधन नहीं, भारत की ऊर्जा भविष्य का एक बड़ा प्रयोग है। जय हिंद।